गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे शिक्षा की विविध धारणाएं, विविध परंपराओं में शिक्षा की अवधारणा। इसके अंतर्गत हमने वैदिक काल में और उपनिषद काल में शिक्षा की क्या अवधारणाएं रही थी वो हमने जानी और समझी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बौद्ध परंपरा को हम देखेंगे कि बौद्ध परंपरा में शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी, किस प्रकार का विद्यालय प्रबंधन होता था, किस प्रकार गुरु और शिष्य के संबंध होते थे। तो जैसा कि नाम से हमें लग रहा है, बौद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा। इसके पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को जानेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में आप अगर अच्छे से जान लेंगे तो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 2 से या 3 प्रश्न महात्मा बुद्ध से संबंधित बनते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये आपको मौखिक रूप से हमेशा याद होने चाहिए। तो हम देखते हैं कि बौद्ध दर्शन ईसा पूर्व 5वीं एवं 6ठी शताब्दी से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी तक का रहा। बौद्ध परंपरा में महात्मा बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान में शाक्य राजवंश में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। राजवंश में जन्म लेने के फलस्वरूप उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए उनके पिता ने कई प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी थी। इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी शास्त्र में एक प्रसंग आता है कि जब महात्मा बुद्ध को किसी जानकार महापुरुष ने, सिद्ध संत ने देखा तो उनके बारे में ये भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान भिक्षु। ये प्रसंग कहीं सुनने में और पढ़ने में आता है। तो जब ये बात उनके पिता को पता चली तो उन्होंने अपने बालक, अपने पुत्र सिद्धार्थ के आमोद प्रमोद की इतनी व्यवस्था करी कि ये किसी भी परिस्थिति में संन्यास की ओर अग्रसर नहीं हो। लेकिन सिद्धार्थ का जो मन था ना, वो उनका मन विश्व की क्षणभंगुरता और दुख से दूर नहीं रहा। एक दिन जब वो घूमने निकले तो सिद्धार्थ ने एक रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध को देखा और एक शमशान की ओर ले जाते हुए मृतक शरीर को देखा। उन्होंने देखा एक रोगी व्यक्ति कैसे अपने रोग से दुखी हो रहा है, एक वृद्ध व्यक्ति कैसे अपने बुढ़ापे से संताप खा रहा है और एक शमशान में जाती हुई शव यात्रा के लिए कैसे उसके प्रियजन विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। इन दृश्यों को सिद्धार्थ ने जब देखा तो उनके भावुक हृदय पर अत्यंत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन दृश्यों के बाद बुद्ध को ये समझने में देर न लगी कि संसार दुखों के अधीन है, संसार के दुखों को किस प्रकार दूर किया जाए। बस यही चिंता निरंतर बुद्ध को सताने लगी और वो इस दुख का समाधान ढूंढने के लिए एक दिन आधी रात को अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात शिशु राहुल को छोड़कर राजमहल से निकल गए और बस इस सत्य की तलाश में दर दर घूमने लगे। इस प्रकार पत्नी का प्रेम, पुत्र की महत्ता और महल का वैभव एवं विलास भी उनको आकर्षित नहीं कर सका। सांसारिकता की डोर में बांधने में असमर्थ साबित हुआ और आखिर कई कष्ट झेलने के बाद उन्हें सत्य का पता चला और जब उन्हें वो ज्ञान हुआ तो वो बोधिसत्व कहलाए। बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने घूम घूम कर लोगों के बीच अनेकों विचारों को जानने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि मानव मानसिक रूप से 2 प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है, अंधविश्वास और मतवाद। बुद्ध में प्रचलित धर्म और अंधविश्वास, कर्मकांड और यज्ञ आदि की प्रथा और उनके साथ जुड़े हुए निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। उस दौर में ब्राह्मण धर्म का बोलबाला था,
जिसमें पशु बलि प्रथा की प्रधानता थी, यहाँ तक कि मनुष्यों की भी बलि दी जाती थी। हिंसा के इस भयानक वातावरण के कारण उस समय की प्रचलित धर्म के प्रति गहरा असंतोष था। धर्म में कई सामाजिक बुराइयां प्रवेश कर गई थी। इसके चलते व्यक्ति धर्म में बढ़ते कर्मकांड और आडंबर से दुखी होकर एक ऐसे मार्ग की खोज करने में लगा था जो मानव केंद्रित हो। दूसरी तरफ यथार्थ संबंधी दो अतिवादी दृष्टियां विद्यमान थी। एक उपनिषदीय दृष्टि जिसके अनुसार आत्मा सत्य है, जो अपरिवर्तनशील, शाश्वत और नित्य है। दूसरी चार्वाक दृष्टि, उसके अनुसार आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है, जो है वो आज है, आज में जीना है और आज में आनंद लेना है। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इन दोनों दृष्टियों का अध्ययन करते हुए मध्यम मार्ग अपनाया। मध्यम मार्ग एक तरह से दो अतियों के बीच का मार्ग था। उनका कहना था, ना तो त्यागमय जीवन जीकर कठोर तप कर जीवन को समाप्त करना है, ना ही पूरी तरह से भोग विलास में डूबकर जीवन का नाश करना है। तो उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने पर लोगों को, जनता को सलाह दी। उद्देश्य, बोधिसत्व की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं के सामने मानव जीवन के जिस सत्य का उद्घाटन किया, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने सर्व अनित्यम सर्व दुखम और अनात्म की, अर्थात सब कुछ अनित्य है, सर्वत्र दुख है और आत्मा नहीं है, में की। बुद्ध की संपूर्ण शिक्षा का लक्ष्य मानव जीवन की इन्हीं कठोर वास्तविकताओं से अवगत कराते हुए दुखों से मुक्ति दिलाना है। इस हेतु बुद्ध ने धर्म को उस धरातल पर लाकर खड़ा करा जहां उसे जन सामान्य के लिए सहज बनाया जा सके। अब धर्म का कार्य किसी अतीन्द्रिय स्वर्ग की प्राप्ति या कर्मकांड के आयोजन से न होकर दुखित मानवता की सेवा करना है। महात्मा बुद्ध कहते थे, यदि कोई व्यक्ति बाण से आहत होकर दर्द से करा रहा है, तब हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उसके उस बाण तुणीर को उसके शरीर से निकालना, ना कि उससे ये प्रश्न करना कि तुझे बाण किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा और क्यों मारा। अर्थात मानव की सेवा ही प्रथम कर्तव्य धर्म होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार अब हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य देखते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार शिक्षा बोधि प्राप्त करने का माध्यम है। बोधिसत्व उच्च चरित्र, चिंतन, मनन तथा आत्मिक विकास का माध्यम है। बौद्ध परंपरा का मूल प्रयोजन व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाना है। अर्थात विद्यार्थी चार आर्य सत्य, अर्थात दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का समाधान संभव है तथा वो समाधान दुख निवृत्ति के मार्ग से प्राप्त होगा। अर्थात मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है। मध्यम मार्ग आधारित शिक्षा का उद्देश्य, अर्थात अतिवादी दृष्टियों और उससे जनित हठ धर्मिता और संकीर्णता से मुक्त करने वाली शिक्षा। बुद्ध का आदर्श आत्मदीपो भव, अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो। अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर अपना दीपक हमें स्वयं बनना है और सबको इससे प्रज्वलित, इसको उज्ज्वलित करना है, लोगों को बताना है। अष्टांग मार्ग का सीधा संबंध मानव के नैतिक उत्थान व चारित्रिक मूल्यों के निर्माण से है और शिक्षा का भी उद्देश्य विद्यार्थी का चारित्रिक विकास है। मात्र आजीविका करना नहीं, अपितु सही संकल्पों के साथ एक श्रेष्ठ नागरिक, कल्याणकारी जीवन बनाना, वही शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा उच्च चिंतन, मनन व तर्क की क्षमता का विकास करने का माध्यम है। बुद्ध के विचारों का केंद्र बिंदु व्यक्ति को प्रज्ञाशील और समाधि का ज्ञान करवाना है। इसके माध्यम से व्यक्ति न केवल सत्य के वास्तविक स्वरूप को जानेगा, बल्कि तृष्णा, वासना, पाप कर्मों और क्लेशों से दूर रहकर दुखों से छुटकारा भी प्राप्त करेगा और यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है।
शिक्षा द्वारा विद्यार्थी न केवल ये सीखते हैं कि विचार कैसे किया जाए, बल्कि यह भी जानते हैं कि दूसरों के विचारों को भी कैसे समझा जाए। विचार विमर्श एवं तर्क प्रक्रिया की जो बात बौद्ध दर्शन में मिलती है, उसका उद्देश्य विद्यार्थी को एक सजग चिंतक बनाना है। शिक्षा का स्वरूप। बौद्ध दर्शन में पाठ्यक्रम को दो भागों में विभक्त किया गया है, प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना, लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, ज्योतिष, व्याकरण, गणित जैसे विषयों का अध्ययन करवाना है। और उच्च शिक्षा में गणना विद्या, औषधि शिक्षा, खगोल विद्या, विधि शास्त्र, प्रशासन, राज व्यवस्था जैसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए। उस समय के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जीवक कुमार शल्य विद्या विशेषज्ञ थे। बनारस, सारनाथ, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, नदिया, उदयपुर, मिथिला उस समय शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे, जहां उच्च स्तरीय शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी। शिक्षा की प्रक्रिया। बौद्ध परंपरा में शिक्षा के केंद्र संघ, मठ और विहार होते थे। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिष्यों को संघबद्ध किया जाता था। इस हेतु संघ में प्रवेश के लिए एक विशिष्ट प्रणाली प्रचलित थी, जिसे पबज्जा कहा जाता था। पबज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार से बालक अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता था। 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को पबज्जा नहीं दी जा सकती थी। बुद्ध ने संघ में जाति वर्ण के भेदों को कोई स्थान नहीं दिया। उनके अनुसार संघ में किसी भी जाति का बालक प्रवेश कर सकता है। महात्मा बुद्ध का यह कहना था कि जैसे नदियां समुद्र में विलीन होकर एक रस हो जाती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न जातियां संघ में मिलकर एक रूप हो जाती है। संघ में आकर उसे एक भिक्षु के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विद्यार्थी अपने सिर के बाल मुंडवाता, पीले वस्त्र धारण करता और मठ के सबसे बड़े भिक्षु के सामने अपना माथा टेकता, फिर पालथी मानकर बैठ जाता और हाथ जोड़कर शरण त्रयी की प्रतिज्ञा लेता। वह प्रतिज्ञा थी, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धर्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। इसके पश्चात ही मठ की अनुशासन प्रणाली उनके ऊपर लागू की जाती थी। इस संघ में रहकर शील का पालन करना पड़ता था। शील का अर्थ होता है पाप कर्मों से दूर रहना। शील को धारण करने से भय और चिंता से मुक्ति मिलती थी। शील धारण करने वाले भिक्षु से 10 बातों की अपेक्षा की जाती थी। जीव की हत्या न करना, बुरा आचरण न करना, झूठ न बोलना, असमय भोजन न करना, उत्तेजक पदार्थ न लेना, बुराई न करना, श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग न करना, नृत्य आदि से दूर रहना, बिना मांगे कोई वस्तु न लेना, सोना चांदी जैसी मूल्यवान वस्तु स्वीकार न करना। जिस विद्यार्थी की पबज्जा हो जाती थी, वह शमण सामनेर कहलाता था। सामनेर के लिए अभिप्राय संघ में प्रवेश के लिए कुछ निश्चित योग्यता हुआ करती थी, जिसकी पूर्ति करने के बाद ही किसी विद्यार्थी को भिक्षु होने या सामनेर बनने की अनुमति प्रदान की जाती थी। उपसंपदा संस्कार। सामनेर कम से कम 20 वर्ष की आयु होने पर और संघ के नियमानुसार उचित शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा संस्कार का अधिकारी होता था। इस संस्कार प्रक्रिया में संघ के सभी सन्यासियों के सम्मुख भिक्षु अथवा भिक्षुणी को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता था। इस प्रकार उपसंपदा संस्कार के बाद सामनेर संघ का पूर्ण एवं विधिवत सदस्य बन जाता था। उपसंपदा के बाद शमण पक्का भिक्षु और संघ में रहने का अधिकारी हो जाता था। उसे कुछ नियमों का पालन करना था, जैसे भोजन के लिए भिक्षा मांगना, साधारण वस्त्र पहनना, वृक्ष के नीचे निवास करना, गोमूत्र को औषधि के रूप में प्रयोग करना, स्त्री समागम, चोरी, जीव हत्या और अलौकिक शक्तियों का दावा करने से दूर रहना। उपाध्याय आचार्य। पबज्जा प्राप्त करने पर पहले भिक्षु सामनेर कहलाता था। उसे एक उपाध्याय और एक आचार्य चुनकर उनके निगरानी में रहना पड़ता था।
सामनेर के लिए उपाध्याय की विविध सेवा निहित थी। वस्तुतः उपाध्याय और सामनेर का संबंध बहुत कुछ वैसा ही था जैसा कि वैदिक परंपरा में गुरु और शिष्य का था। शिक्षण पद्धति। बौद्ध दर्शन में बुद्ध व्यवहारवादी और यथार्थवादी चिंतक माने गए हैं। उनकी शिक्षा प्राप्ति की विधियां भी व्यवहारिक थी। संवाद, अनुभव, तर्क, मनन, चिंतन, विश्लेषण, व्याख्या एवं बुद्धि ज्ञान प्राप्ति के प्रधान स्रोत थे। बुद्ध ने अपने शिष्य नागसेन से कहा कि किसी ऐसी बात को स्वीकार न करो जो तर्क एवं अनुभव से मेल न खाती हो। किसी बात को इसलिए स्वीकार न करो कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है अथवा किसी धर्म ग्रंथ में उल्लेखित है या तुम्हारे शिक्षकों या अग्रजनों ने कही है। किसी बात को केवल तभी स्वीकार करो जब उसे जांच परख लो और उसे जीवन में सही पाओ। इस प्रकार इस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया। बौद्ध मनीषी नागसेन और यूनानी राजा मिनेंडर के बीच आत्मा को लेकर हुआ संवाद, पुनर्जन्म संबंधी नागसेन और राजा मिलिंद के बीच हुआ संवाद, ये उदाहरण है जो वाद विवाद विधि, भ्रमण विधि और मौखिक विधि द्वारा तर्क प्राप्ति, सत्य की खोज के लिए शिक्षण विधि के रूप में बौद्ध अवधारणा में बताए गए हैं। बौद्ध दर्शन का सारांश। बौद्ध परंपरा में आज भी शिक्षा पद्धति अत्यंत प्रभावी मानी गई है। बौद्ध परंपरा में जिस प्रकार का शिक्षा का कार्य बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व यथा मानसिक, शारीरिक और सामाजिक एवं संवेदनात्मक पर बल देना है, उसी प्रकार वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का समुचित निर्माण करना है। बौद्ध परंपरा में शिष्यों के लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु जिस आचरण एवं आत्मानुशासन पर बल दिया गया वह वर्तमान के विद्यार्थी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। बौद्ध काल की शिक्षण संस्थाओं में हमें कुछ ऐसे केंद्रीय मूल्य दिखाई दिए जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जैसे चरित्र की सादगी, ज्ञान की प्रति निष्ठा, अनुशासन आदि ऐसे मूल्य कहे जा सकते हैं जो आज के समाज में भी अपेक्षित है। बौद्ध काल में गुरु और शिष्य का स्थान तथा भूमिका विशेषकर शैक्षिक संस्थाओं के संदर्भ में आज के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बौद्ध परंपरा में ज्ञान प्राप्ति हेतु तर्क, अनुभव, विवेक, संवाद इत्यादि महत्वपूर्ण मध्यम मार्ग रहे हैं जो हर युग में शिक्षा प्राप्ति के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। इस प्रकार हमने बौद्ध अवधारणा में शिक्षा की पद्धति पाठ्यक्रम को समझा। मैं आशा रखती हूँ कि आप इसे लिंक के जरिए भी, QR कोड के जरिए भी अच्छे से पढ़ पाएंगे घर पर। साथ ही इसे अन्य बच्चों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही आपको दूसरा इसकी इकाई प्राप्त होती है तो आप बिल्कुल सचेत हो जाएं और निरंतर वीडियोस देखते रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।